इस राज परिवार के खिलाफ कोई ना कोई षड्यंत्र रच रहा है। हमें आज रात ही जहाँ हमें एक हवन करना है। हम वो हवन करेंगे कहाँ? डांगों की दुनिया के गढ़ में, नैमिष्यवन में। इस वन में प्रवेश करने से पहले हमें आपका तेज कम करना होगा, अपने सारे गहने उतारने होंगे। इस परिवार के सारे सदस्यों को मनाना होगा कि कल सुबह होते ही मेरे और माधव की सगाई करवाते। यही हमारी मंजिल है। खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है। हम कल सुबह ही राजकुमारी रूपलेखा और युवराज माधव की सगाई करवा देंगे। जेठ जी, माना कि इस घर में हर फैसला आप ही लेते, लेकिन आंखों की शर्म ही तो कोई बात होती है नहीं। हमारा मतलब है कि हमें जीजे का इंतजार कर लेना चाहिए। वैसे जीजी है कहाँ? वो दरअसल उन्हें थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वो आराम कर रही। आराम? अब ऐसे समय में वो थकान तो होगी ही ना। खैर, युवराज माधव को तो बुला ही लेना चाहिए ना। अजी भाई, सगाई आपकी अकेले की थोड़ी ना होनी है। युवराज माधव की रजामंदी भी चाहिए है ना। तो युवराज माधव को बुला ही लेते हैं। और देवरक्षिका कहाँ है? देवरक्षिका भी शायद आराम ही कर रही है, लेकिन हम सेविका को भेजकर देवरक्षिका को बुलवा लेते हैं। छोटी रानी का कहना भी सही है। अब घर में इतनी बड़ी बात हो रही है तो सबको पता तो होना चाहिए ना। अब रुकिए बड़ी रानी, हम खुद जाके उन्हें बुला लाते हैं। हम कल सुबह ही पंडित जी को बुलवा के सगाई की तैयारी करवाते हैं। आप यहाँ हैं? हमने आपको पूरे महल में ढूंढ लिया। ये सब कैसे हुआ? गुरुजी की लाश को ठिकाने लगाने के चक्कर में मेरी चोट लग गई और अब मैं इतनी कमजोर हो गई हूँ कि अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपना रूप भी नहीं बदल सकती। लेकिन आप इस तरह महल में नहीं आ सकती। कोई भी किसी भी समय आपको देख सकता है। नहीं, आपको ठीक करना ही होगा।
मेरी शक्तियां भी वापस आ गई हैं। लेकिन आपकी आवाज तो अभी भी वही है। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आपको महल में देवरक्षिका बन के आना ही होगा। सिर्फ एक बात का ख्याल रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। चलिए हम महल चलते हैं, पर वहां आप किसी के भी सामने नहीं आना। युवराज, युवराज, दरवाजा खोलिए। युवराज, हम राजकुमारी रूपलेखा है, दरवाजा खोलिए। युवराज, युवराज कहाँ चले गए? राज माधव, भैया पालकी रोकिए। आप यहाँ? हाँ, मैं मनु से मिलने महल जा रही थी। पर आप इस समय इस वन में क्या कर रहे हैं? हमने देवरक्षिका को बुआ जी के साथ महल के बाहर जाते हुए देखा और हमें ऐसा लग रहा है कि बुआ जी मनु को इस ओर लेकर आई है, नैमिष-वन की ओर। नैमिष-वन इस समय? जी। आपने बिल्कुल ठीक किया युवराज। पता नहीं, मेरा भी मन बहुत घबरा रहा था, इसलिए मनु से मिलने महल आ रही थी। चलिए चलकर ढूंढते हैं मनु को। युवराज की गाड़ी भी नहीं है। इसका मतलब वो जरूर इस महल से बाहर गए हैं। आजकल की लड़कियों का तो पूछो ही मत, मौका मिलते ही शुरू हो जाती है, फिर चाहे आम लड़की हो या फिर राजकुमारी। अब इस राजकुमारी रूपलेखा को ही देख लो, गई तो थी युवराज माधव को बुलाने के लिए, लेकिन लगता है वहां जाकर रास लीला रचाने लगी। हम भी तो देखें। छोटी रानी, आपके कपड़े सर पे रखेगी हमारे, जहां हमारे कमरे में रख दे। ये कैसा जादू है? लोग तो शादी के बाद गायब होते हैं। लगता है आपके होने वाले पति शादी से पहले ही उड़नछू हो गए। हम तो मजाक कर रहे थे। वैसे युवराज माधव को तो आपके साथ होना चाहिए, फिर वो कहाँ चले गए? हमें नहीं पता। ओहो, इसे तो बड़ी मिर्ची लग गई।
लेकिन ये भी क्या करे, शादी से पहले ही होने वाले पति का आता पता लापता जो हो गया, बेचारी। वैसे ये माधव इस वक्त गया कहाँ होगा? मानो, मनु! मानो, मानो, मनु! मानो, मानो, मनु! मानो, मनु! बुआ जी, आप ठीक तो है ना? अपने कर्तव्य के लिए जान देने वाले शहीद कहलाते हैं देवरक्षिका। और आज तेरी मौत की साक्षी इस हवन की अग्नि होगी। आज तेरी मौत के साथ ही नागबनी तक पहुंचने का हमारा रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तुझे तेरी मौत मुबारक हो देवरक्षिका। बुआ जी, आप गर्भवती हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको इस स्थिति में यहाँ उपस्थित होना चाहिए। आप जाइए, मैं ये हवन खुद कर लूंगी। अरे नहीं नहीं देवरक्षिका, ये हवन करना तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसे छोड़कर हम नहीं जा सकते। राज परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम दोनों ने ली। हम नहीं चाहते देवरक्षिका कि हमसे भूल से भी कोई भूल हो। ये हवन तो हम जरूर करेंगे, पर हाँ, एक बात का हमें खास ध्यान रखना, मंत्रों के उच्चारण का। उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। समझ गई आप? इसने इतने निर्ममता से गुरुजी की जान ली है। युवराज माधव, आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। आप अभी इसी समय महल वापस लौट जाइए। नहीं बुआ जी,
मनु हमसे सही कह रही थी। वो हमसे बार बार यही कह रही थी कि महल में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हमने उनकी एक ना सुनी। ये क्या चमक रहा है वहां? ये क्या चमक रहा है? ये तो देवरक्षिका के गहने हैं। मनु को इन्हें उतारना नहीं चाहिए था। क्या? दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने काल को सामने देखकर डरकर भाग ही जाता है। लगता है हमारे हवन का असर इन नागवंशियों पर होने लगा। माँ जी, अग्नि तो बुझ रही है और लकड़ियां भी खत्म हो चुकी है। अब क्या करें? देवरक्षिका, इस कुंड की अग्नि को बुझने नहीं देना है हमें। हमें कुछ तो करना होगा। अरे वो देखिए देवरक्षिका, दूर वहां झाड़ियों में लकड़ियां होंगी। आप जाइए, वहां जाकर कुछ लकड़ियां ले आइए। तब तक हम कोशिश करते हैं कि इस कुंड की अग्नि ना बुझने पाए। ठीक है। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है देवरक्षिका कि तुम अपनी मौत की तरफ कदम बढ़ा रही। वो पिघलता पत्थर तुम्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा और फिर तुम हमेशा के लिए उस पत्थर में कैद हो जाओगे। इन गहनों में ही एक देवरक्षिका की सारी शक्तियां छुपी होती हैं। इन गहनों के बिना देवरक्षिका नहीं बल्कि सिर्फ मनस्विनी है। उसके पास कोई शक्ति नहीं है, खास तौर पर इस अंगूठी के बिना। इसका मतलब नैमिष्य वन में प्रवेश करने के लिए मनु ने ये सारे गहने उतारे हैं। अगर उसने ऐसा किया है युवराज माधव, तो उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। नैमिष्यवन नागवंशियों का गढ़ है और अपनी शक्तियों की और गरुड़ देव की कृपा के बिना नागवंश का सामना नहीं कर पाएगी। वो एक आम इंसान की तरह है।
लगता है अब तक हमारा काम हो चुका होगा।